हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग, मंगलाचरण करते हैं। शांति शांति शांति। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अपन सभी का स्वाध्याय महान सिद्धांत का ग्रंथ तत्वार सूत्र जी पर चल रहा था, जिसको आचार्य गृद्धपिच उमा स्वामी जी ने लिखा है। इसके प्रथम अधिकार के अपने 4 सूत्रों पर चर्चा पूरी हो चुकी थी। कल अपन ने 5वें सूत्र पर भी थोड़ी सी चर्चा प्रारंभ कर दी थी, उसको लेकर अपन को फिर से आज दोहराना है और आप लोगों को भी बहुत सरल तरीके से वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है वो जो अपन को कहीं और पढ़ने को नहीं मिलती है ना। तत्वार सूत्र जी में ही उसका अलग से एक सूत्र बना के आचार्य देव ने डाला है, तो अपन उसको अच्छे से एक बार समझ लेंगे और ऐसे समझ लेंगे कि बाद में कहीं पर भी कदाचित यदि आपको पढ़ने में आ जाता है तो आप लोगों से वो बन जाए। ठीक है, तो चलिए अपन चालू करते हैं। एक बार अपन ने अभी तक जो पढ़ लिया है फटाफट उसका आप लोगों के माध्यम से ही रिवीजन करते हैं, फिर अपन लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, तैयार? चालू करें। चलिए, कौन से ग्रंथ में स्वाध्याय करें अपन? ठीक है, दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र। मोक्ष शास्त्र नाम क्यों है? मंगलाचरण में मोक्ष मार्ग से नेतारं चालू करा तो मोक्ष शास्त्र। और कोई कारण? 7 तत्वों का वर्णन इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें मोक्ष का मार्ग बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए भी मोक्ष शास्त्र नाम पड़ा। अच्छा, मोक्ष शास्त्र नाम किन्हीं पुराने आचार्यों ने अपनी टीका वगैरह में यूज किया क्या? नहीं किया। नहीं किया। जो अपन प्रमुख टीकाएं देखते हैं ना, जिनका भी अपन रिवीजन करेंगे पहले से बताता हूं, ठीक है, तो उनमें भी कहीं पर भी मोक्ष शास्त्र ग्रंथ का नाम नहीं आया। उन्होंने तत्वार्थ यूज करा शब्द। ठीक है, तो मोक्ष शास्त्र में किसने बताया? ये अभी अभी के प्रचलन में मोक्ष शास्त्र नाम भी ग्रंथ का आ गया। ठीक है, अच्छा, टोटल कितने अधिकार है ग्रंथ में? 10 अधिकार। 357 अधिकार है। ठीक है, तो दिगंबर आमनाय के अनुसार कितने सूत्र हैं इस ग्रंथ में? 357। और श्वेतांबर के अनुसार 344। ठीक है, 10 अधिकारों में किसका वर्णन आया है? 7 तत्वों का वर्णन आया है। ठीक है, तो मनीषा जी आप बता रहे हो कि 10 अधिकारों में कैसे कैसे 7 तत्वों का वर्णन आया है? नहीं है यार, बंटी चाचा याद है? 1 से 4 तक जीव तत्व। 1 से 4 जीव तत्व। ठीक है, 5वें में अजीब तत्व। 5वें में अजीब तत्व। 6 से 7 आश्रम। 6वां 7वां आश्रम बन। 8वां संवत। 8वां संवत।
ठीक है, ये तो सब लोगों को अच्छे से याद है। चलिए बढ़िया। इसके बाद हमने देखा था प्रमुख टीकाएं कौन कौन सी हैं इस ग्रंथ की। कौन कौन सी प्रमुख टीकाएं हैं? एक ही करके ऐसा नहीं ऐसा। लता चाची पहली। बहुत बढ़िया। टीका का नाम है सर्वार्थ सिद्धि, जिसको लिखा है आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने, और कितनी बड़ी है? 4000 श्लोक प्रमाण। ठीक है, दूसरी। हाँ, श्लोक प्रमाण, बहुत बढ़िया। ठीक है, दूसरी कौन सी है? तत्वार्थ राजवार्ते, जिसको लिखा है आचार्य अक्रांत स्वामी ने, और कितनी बड़ी है? 16000 श्लोक प्रमाण, मतलब सर्वार्थ सिद्धि से 4 गुना बड़ी। ठीक है, अच्छा। तीसरी हाँ बड़े बाबा, तत्वार्थ श्लोक वार्ते किसने लिखी है? आचार्य विद्यानंदी स्वामी ने, और कितने श्लोक प्रमाण? 20,000 श्लोक प्रमाण। अच्छा, एक ऐसी भी टीका है जिसके बारे में हमें सब कुछ पता है लेकिन हमारे पास नहीं है। कौन सी टीका है? ग्रंथहस्ती महाभाष्य टीका, जिसको लिखा है आचार्य समर्थभद्र स्वामी ने, और कितनी बड़ी है? 84,000 श्लोक प्रमाण है। ठीक है, 84,000 श्लोक प्रमाण, बहुत बढ़िया। इतनी चर्चा अपन ने पहली क्लास में करी थी, और हमने ये भी देखा था कि तत्वार्थ सूत्रकार हमारे आचार्य उमा स्वामी, उनके बारे में ज्यादा परिचय प्राप्त नहीं होता, लेकिन किन्हीं शिलालेखों के माध्यम से पता चलता है वो आचार्य कुंद के ही पट्ट शिष्य थे, और इन्होंने संपूर्ण जो दिगंबर परंपरा है उसमें प्रथम संस्कृत ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र जी लिखा। उसके पहले के सारे ग्रंथ कौन सी प्राकृत में लिखे जा रहे थे, और तब तक संस्कृत का इतना प्रचलन नहीं था, लेकिन इन्होंने प्रथम ग्रंथ संस्कृत में लिखा। चलो, समयकाल भी मिलता है। हाँ, किसका? ये इस ग्रंथ का। ग्रंथ का मतलब वो तो आचार्य देव के जीवन कब लिखा? विक्रम की पहली शताब्दी के अंत से लेकर द्वितीय शताब्दी के प्रारंभ, यहाँ पे कहीं पे आचार्य उमा स्वामी हुए होंगे, ऐसा अनुमान करा जाता है, तो उधर ही से ये ग्रंथ माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हमने इसके बाद मंगलाचरण पे चर्चा करी थी। मंगलाचरण बोलिए एक साथ। बढ़िया। तो पूछूं क्या मैं? वैसे आप लोगों को पता है कौन से तीर्थंकर की स्तुति करी गई है? आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, हाँ, किन्हीं व्यक्ति विशेष को इसमें नमस्कार नहीं करा गया। फिर किनको नमस्कार किया है? किनको नमस्कार किया है? जो मोक्ष मार्ग की नेता है, जिन्होंने कर्म रूपी पर्वतों को भेद डाला, मतलब जिन्होंने संपूर्ण कर्मों का नाश कर दिया। तीसरे, जो विश्व तत्व की ज्ञाता है। ठीक है, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ ताकि वो मेरा रोग क्षय कर दे, ताकि 10 करोड़ रुपया दे दे, नहीं, ताकि मैं उनकी गुणों की ही प्राप्ति कर पाऊं। ठीक है, तद गुण लभते है, उनके समान गुणों की प्राप्ति करने के लिए। ठीक है, तो मोक्ष मार्ग से नेता रंग से कौन सा लक्षण निकला? मोक्ष मार्ग से वीतरागी सर्वज्ञ की हितोपदेशक। हितोपदेशक, मोक्ष मार्ग के नेता मतलब बताने वाले, तो हितोपदेशक है ना। चलिए, और वेदारम कर्म भूप्रदान से वीतरागी, और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम से सर्वज्ञता। ठीक है, तो ये तीनों लक्षण जिनमें पाए जाते हैं, उन समस्त जीवों को, उन समस्त भगवंतों को मैं नमस्कार करता हूँ ताकि मुझे भी उनके समान गुणों की प्राप्ति। ठीक है, ये बहुत ही गजब का मंगलाचरण जिस पर अपन ने थोड़ा बहुत चर्चा करी थी। इसके बाद हम आ गए थे प्रथम सूत्र पर। जब एक शिष्य आचार्य देव के पास पहुंचा आश्रम में, और उसने बोला आचार्य देव आत्मा का हित क्या है? तो आचार्य देव ने कहा आत्मा का हित मोक्ष है।
ठीक है, तो फिर उसने पूछा कि मोक्ष कहाँ मिलेगा, कौन से बाजार से जाके ले आऊं, कितने रुपये में मिलेगा, सब कुछ उसने पूछा। अरे भैया कुछ पैसे वैसे में कहीं बाहर नहीं मिलता है मोक्ष, कहाँ मिलता है, अपने में ही मिलता है। अच्छा अपने में ही मिलता है तो मार्ग बताइए। तो आचार्य देव ने प्रथम सूत्र की रचना करी। सूत्र बोलिए एक साथ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित प्राणी मोक्ष मार्ग। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनकी एकता ही मोक्ष मार्ग है। ठीक है, अच्छा फिर अपन ने इस पे एक प्रश्न आचार्य देव ने टीका में भी खड़ा करा है, बहुत गजब का प्रश्न है। उन्होंने बोला जब भी आप किसी वस्तु का श्रद्धान करने जाते हो, जैसे यदि मुझे श्रद्धान करना हो कि ये ब्लैक बोर्ड है, तो पहले तो मुझे इसको जानना पड़ेगा कि ये ब्लैक बोर्ड है, ये ब्लैक कलर का है, इसका स्टैंड होता है, इस पे चौक से लिखते हैं। पहले मैंने ऐसा जाना, ठीक है, ज्ञान किया, उसके बाद ही तो मैं श्रद्धान करूंगा ना कि ये ब्लैक बोर्ड है, हाँ ये ब्लैक बोर्ड है। तो पहले ज्ञान होता है फिर दर्शन होता है, दर्शन मतलब श्रद्धान यहाँ पर। ठीक है, तो पहले ज्ञान होता है फिर दर्शन होता है, ऐसा सही है ना? ये मिश्रित नहीं, क्या बात कहाँ से आई? सही है ना? अरे भैया पहले ज्ञान ही होता है, श्रद्धान होता है, बिल्कुल सही बात है। किसी भी चीज में ले लीजिए, अपन ने 17-18 गाथा में भी जो देखा था समय सार की, उसमें भी गुरुदेव यही बता रहे थे कि पहले ज्ञान होता है फिर श्रद्धान होता है। लेकिन फिर भी सूत्र में आचार्य देव ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित प्राणी मोक्ष मार्ग लिखा। मतलब पहले दर्शन को रखा, पहले श्रद्धान को रखा, उसके बाद ज्ञान को रखा, उसके बाद चारित्र को रखा। कारण क्या हो सकता है, जबकि सैद्धांतिक रूप से क्रम तो यही होना चाहिए कि सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र प्राणी मोक्ष मार्ग। हाँ बोलिए, हाँ कौन बताएगा? पुरुष वर्ग से कोई बताएगा? सम्यक दर्शन को पहले क्यों रखा, सम्यक ज्ञान को बाद में क्यों रखा? पहले होता है, पहले होता है, बाद में तो उसका ठीक है। हाँ चलिए इस पे अभी अपन चर्चा करते हैं। कौन बता रहा है? चलिए हाँ बड़ी होगी। हाँ क्या सम्यक दर्शन पूज्य है का मतलब सोचना बड़ी होगी। सम्यक दर्शन पूज्य है मतलब क्या? हाँ बोलो जाओ। हाँ आप ऐसे चल रहे हो, लेकिन ऐसे हाँ चलिए हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा बड़े पापा ने बोला सामान्य अवलोकन पहले होता है उसके बाद ज्ञान होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर दर्शन का मतलब सामान्य अवलोकन वाला दर्शन नहीं है, वो दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग वाला दर्शन। ठीक है, दर्शन के भी बहुत सारे अर्थ है ना। दर्शन मतलब एक तो मत भी होता है, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन। दर्शन का मतलब श्रद्धान भी होता है, जो कि यहाँ पर प्रकृत में अर्थ भी है। ठीक है, दर्शन मतलब श्रद्धान। और एक होता है दर्शनोपयोग वाला दर्शन, वो भी ज्ञान होने के पहले होता है छद वस्तुओं को, जैसा हमने न्याय मंदिर में पढ़ा। ठीक है, कि पहले सामान्य अवलोकन होता है, फिर उसका जो विशेष जानना होता है उसको ज्ञान कहते हैं। यहाँ पर उस दर्शन और ज्ञान की बात नहीं, अपन जो बात कर रहे हैं वो अभी बात कर रहे हैं श्रद्धान वाला दर्शन और ज्ञान। ठीक है, तो वहां यहाँ पर भी पहले ज्ञान होता है उसके बाद श्रद्धान होता है, लेकिन तो भी आचार्य देव ने श्रद्धान वाला सम्यक दर्शन पहले रखा सूत्र में, उसके बाद सम्यक ज्ञान को रखा, फिर चारित्र को रखा। कारण क्या है कि उन्होंने लिखा सम्यक दर्शन पूज्य, ऐसा श्रद्धान, सच्चा श्रद्धान पूज्य है। क्यों पूज्य है? वो इसलिए पूज्य है क्योंकि अनादि से हमें मिथ्या ज्ञान चला आ रहा था, अनादि से हमारा ज्ञान मिथ्या नाम पा रहा था। चाहे हम ब्लैक बोर्ड को ब्लैक बोर्ड ही जाने तो भी वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान। हम अज्ञानी ब्लैक बोर्ड को ब्लैक बोर्ड भी जाने
मोबाइल को मोबाइल ही जाने, तत्वार्थ सूत्र को तत्वार्थ सूत्र ही जाने, और भी बोलूं आत्मा को आत्मा ही जाने। ठीक है कि आत्मा ज्ञान स्वभाव वाला होता है, उसमें स्पर्शवत वर्ण नहीं होता। आत्मा को आत्मा जाने तो भी मिथ्या ज्ञान। और एक बार आपको ये श्रद्धान हो गया कि मैं आत्मा ही हूं और पर नहीं हूं, तो आपका एकदम से पलट के वही ज्ञान, कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान। वाह! तो मतलब एक समय का हमें श्रद्धान करना था और हमारा पूरा ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पाने लगेगा। हाँ, किसके वजह से? सम्यक दर्शन की वजह से। इसलिए सम्यक दर्शन पूज्य है और सम्यक दर्शन को प्रथम सूत्र में विराजमान किया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्राणी, मोक्ष मार्ग। ठीक है। अच्छा, सम्यक शब्द भले ही स्टार्टिंग में जोड़ा है, वो अपन को तीनों के साथ जोड़ देना है। ठीक है। अच्छा, मोक्ष मार्ग में एक वचन क्यों लिखा? जबकि तीन चीजें हैं सूत्र में, तो वचन तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। तीनों अलग अलग रास्ते नहीं है। ठीक है, इन पे एक साथ ही आपको चलना पड़ेगा, तभी आपको मोक्ष का मार्ग मिलेगा। इसलिए उनकी एकता मोक्ष मार्ग ये बतलाने के लिए मोक्ष मार्ग में एक वचन का प्रयोग किया, ना कि लिखा मोक्ष मार्ग। आकी मात्रा लगा के विसर्ग नहीं लगाया, आकी मात्रा नहीं है, मोक्ष मार्ग। ठीक है, समझ में आ गया? बड़े आगे प्रथम सूत्र में बता दिया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही उनकी एकता ही मोक्ष मार्ग है। तो फिर सहज प्रश्न उठा, क्या प्रश्न था? सम्यक दर्शन क्या है? बताओ तो भाई, सम्यक दर्शन है क्या? अच्छा, आप लोगों के लिए 9:15 बजे एक सरप्राइज दूंगा आपको। ठीक है, लेकिन आपको 9:15 तक रुकना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो हाँ, वो अभी अंदर ये बात को डाल लीजिए वापस क्लास में। ठीक है, दूसरा सूत्र कौन सा है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अब सम्यक दर्शन की परिभाषा बतलाई जा रही है इस सूत्र में। श्रद्धानम का मतलब आप लोगों को पता है ना? क्या होता है श्रद्धानम मतलब? प्रतीति, विश्वास। ठीक है, ऐसा ही है, ऐसी प्रतीति, उसको क्या कहा जाता है? श्रद्धा। सम्यक दर्शनम की परिभाषा बताई जा रही है, तो अपन को समझना क्या है इसमें? तत्वार्थ। ठीक है, तत्वार्थ शब्द में तीन शब्द हैं। एक तो अर्थ, वो तो अलग ही दिख ही रहा है, अर्थ मतलब पदार्थ। ठीक है, फिर एक शब्द बचा तत्व। कौन सा शब्द बचा? तत्व। हाँ, बोलते रहिए साथ में, याद होगा। कौन सा शब्द बचा? तत्व। तत्व शब्द दो शब्दों से मिलकर बना। कौन कौन से? तत् प्लस त्व। ठीक है, तत् प्लस त्व। तत् मतलब उसका, ठीक है, त्व मतलब हाँ, मतलब स्वभाव, उसका स्वभाव। किसका स्वभाव? पदार्थों का, अर्थ का। ओके, तो पूरी परिभाषा क्या बन गई? उन पदार्थों का जैसा स्वभाव है वैसा ही श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ठीक है, पदार्थों का जैसा स्वभाव है वैसी ही प्रतीति कर लो तो क्या मिल जाएगा? सम्यक दर्शन मिल जाएगा, मोक्ष का मार्ग मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अभी पदार्थ मतलब क्या? कौन से पदार्थ की बात चल रही है? कौन से पदार्थों की बात चल रही है? 7 तत्व 9 पदार्थों की बात चल रही है। ठीक है, 7 तत्व 9 पदार्थों की बात चल रही है। अच्छा, मुझे कौन बताएगा कि आश्रव तत्व का वैसा ही श्रद्धान करना क्या कहलाएगा? आश्रव तत्व का तत्व श्रद्धानम क्या है? सम्यक दर्शन तो है, उसमें आपको कैसा श्रद्धान करना है? आश्रव तत्व संबंधी आपका श्रद्धान क्या होना चाहिए? एक जन सभी को सुनना पड़ता है। सही तरह, हाँ। अच्छा, इनको दूर भगाना है कि पास में रखना है? ठीक है, दुखदाई है, दुख के कारण है और मुझे इनको दूर करना है। यह आश्रव तत्व संबंधी सही श्रद्धा है। ठीक है, ऐसे ही यदि आप 7 तत्वों पर लगाएं
ये उनका सही शब्दांश है। और ऐसा ही शब्दांश यदि अपन को हो जाए तो क्या हो जाएगा? सम्यक दर्शन। समझ में आया? समझ में आया? सूत्र क्लियर है? सूत्र में तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को याद होते जा रहा है? आगे बढ़े। अच्छा, इसमें अपन ने इसमें नहीं देखा, ठीक है। दूसरा हो गया, एक बार और तत्व शब्द वाला। तत्व शब्द दो शब्दों से मिलके बना। एक पहला शब्द सुनाया तत् प्लस त्वा, ठीक है। और फिर आगे शब्द है अर्थ। तत् प्लस त्वा प्लस अर्थ, तत्वा, ठीक है। अब यहाँ पर तत् का मतलब क्या है? उसका। त्वा मतलब भाव या फिर स्वभाव, उसका जैसा स्वभाव है। किसका? अर्थ का। अर्थ मतलब पदार्थ, सात तत्व, नौ पदार्थ, ठीक है। जीवादिक सात तत्व। तो जीवादिक सात तत्वों का उसका जैसा स्वभाव है, त्वपना है, भाव है, वैसा ही श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सात तत्वों का जैसा स्वभाव है वैसा ही श्रद्धान कर लो तो क्या मिल जाएगा? सम्यक दर्शन मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? एक और बात तो नहीं बता रहा किसी को? बढ़े आगे जी। बंद में, हाँ, बंद में भी यही आएगा। एक तो यही आएगा कि वो दुख के कारण है, ठीक है। इनको दूर हटाना है कि नहीं हटाना? हटाना है, तो ये भी बंद में भी यही आएगा। श्रद्धान उनके प्रति पहले तो ये निश्चित करना कि ये दुख के कारण है। हाँ, मेन तो यही है कि ये दुख के कारण है। पहले तो दुख के कारण करनी चाहिए, यही उनका सच्चा स्वभाव है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े तीसरे सूत्र के तरफ, सम्यक दर्शन की। अच्छा, आश्रव तत्व के बारे में सही श्रद्धान क्या है? अपन ने बोला ना कि सात तत्वों का सही श्रद्धान हो जाए तो सम्यक दर्शन, ठीक है। सात तत्वों में एक आश्रव तत्व भी है, ठीक है। तो मतलब आश्रव तत्व संबंधी भी हमें सही श्रद्धान होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो आश्रव तत्व का सही श्रद्धान क्या होगा? वो दुख के कारण है, वो दुखदाई है, ठीक है। यदि जीव उनको करता है तो संसार में परिक्रमण होता है, संसार में रुलता है, चार गतियां प्राप्त होती हैं, जन्म मरण होता है। यही उनके बारे में सही श्रद्धान है। ऐसा श्रद्धान हो जाए तो फिर उनके छोड़ने के प्रति अपन अग्रसर होंगे, और उनको छोड़ने के प्रति अग्रसर होंगे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरे सूत्र में सम्यक दर्शन की परिभाषा बता दी, तो तीसरे सूत्र में सम्यक दर्शन के तो भेद बताए जा रहे हैं। कौन कौन से? पहले सूत्र बोलिए, किस किस को याद नहीं हुआ? हाँ, क्लास में ही याद करते जाइए तो याद हो जाएगा फटाफट से, क्योंकि आप अर्थ देख रहे हैं ना, अर्थ के साथ आपको सूत्र बहुत जल्दी याद हो गए। किस किस को याद नहीं हुआ? बड़ी ज्यादा नहीं हुआ? चलो तो बोले एक साथ अपन, तन्नी सर्गा दही कमांडवा। बोलिए, पहला सूत्र बढ़िया 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 बढ़िया, ठीक है। तन्नी सर्गा दधी कमांडवा। इस सूत्र में सम्यक दर्शन के दो भेद बताए, उत्पन्न होने की अपेक्षा कि वो उत्पन्न कैसे हो रहा है, ठीक है। तो आचार्य देव ने कहा कि उसके दो भेद हो गए। कौन कौन से? निसर्गज सम्यक दर्शन और अधिगमज सम्यक दर्शन। अच्छा, निसर्गज का मतलब होता है शाब्दिक मतलब कि जो स्वभाव से, और अधिगमज का मतलब यहाँ पर है जो परोपदेश पूर्वक, ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, कोई मुझे अधिगमज सम्यक दर्शन का कोई एग्जांपल देके बताए, अधिगमज सम्यक दर्शन का उदाहरण। महावीर के जीव को हाँ मुनिराज द्वारा उपदेश दिया गया, वहां पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, ठीक है। तो वो मुनिराजों ने उनको उपदेश दिया और सम्यक दर्शन की प्राप्ति। तो कौन सा सम्यक दर्शन? अधिगमज, ठीक है। और
किसी को जाति स्मरण से स्वयं ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, किसी और ने उपदेश नहीं दिया वर्तमान में, तो कौन सा सम्यक दर्शन? निसर्गज सम्यक दर्शन। ठीक है, यहाँ पर जो स्वभाव से मतलब देखा अपन ने, स्वभाव से, उसका मतलब क्या? वो आत्मश्रद्धान वाला आंतरिक स्वभाव ले रहे हैं क्या अपन? यहाँ पर स्वभाव से का मतलब है कि बिना किसी सहायता के, ओके, बिना किसी सहायता के। ठीक है, तो अब कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अंदर वाला जो श्रद्धान है वो तो निसर्गज में भी चाहिए पड़ेगा और अधिगमन में भी चाहिए पड़ेगा। ठीक है, वो तो दोनों में समान है। तो अंतर बाहर के निमित्त की अपेक्षा है। बाहर का निमित्त यदि है पर उपदेश देने के लिए, तो कौन सा सम्यक दर्शन कहलाएगा? बोलिए, अधिगमन। और नहीं है कोई उपदेश देने वाला तो निसर्गज। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? आगे बढ़ जाएं। ठीक है, जब उन्होंने बोला तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम दूसरे सूत्र में, तो चौथे सूत्र में आकर आचार्य देव उन्हीं 7 तत्वों के बारे में बता रहे हैं कि होते कौन कौन से तत्व हैं, ये देखिए। ठीक है, तो सूत्र बोलिए एक साथ। ठीक है, जीवा जीवाश्रव मन संबंध विज्ञान मोक्षास तत्व। ठीक है, ये 7 तत्वों के नाम उन्होंने बता दिए। ठीक है, आप लोगों को याद है 7 तत्वों के नाम? ठीक है, इसमें पुण्य पाप कहाँ गए? आश्रव बंध में ही गर्भित हो जाते हैं पुण्य पाप, और जब हम उनको खोल के अलग से लिख देते हैं तो वो 9 पदार्थ कहलाने लगते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अपन ने कल कुछ और भी चर्चा करी थी क्या इसमें? परिभाषा तो देखी थी, एक बार स्पेशल हाँ, चलिए पूछ लेता हूँ मैं आप लोगों से, जीव तत्व और जीव द्रव्य में क्या अंतर होता है? एक मिनट, कौन सा? किसमें? जीव द्रव्य में सारे जीव आ जाते हैं। ठीक है, और जीव तत्व में कौन सा जीव आता है? मैं। ठीक है, अच्छा, तो मेरे लिए आप कौन से तत्व, और आपके लिए मैं कौन सा तत्व? कैसे बोले लोग आप लोग, मुझे अजीब कह रहे हैं भैया, श्रद्धा करने के लिए सब करना पड़ता है, कोई अच्छा बुरा नहीं है। ठीक है, तो मेरे लिए आप अजीब, आपके लिए मैं अजीब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर श्रद्धान की बात चल रही है, और श्रद्धान में जब तक आप परिवार खेलते रहोगे, जीव द्रव्य करते रहोगे, तो श्रद्धा नहीं। ठीक है, यहाँ पर आकर आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, मैं भूल गया इसमें कोई विशेष बिंदु था जो हमने कर लिया। ठीक है, ये तो पूछना नहीं है। आकाश आदि द्रव्य कहाँ पे आएंगे इसमें? अजीब तत्व पे आएंगे, क्योंकि वो सारे अजीब ही हुआ करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक अपन ने 4 सूत्रों पर चर्चा करी थी, इसमें मैं विशेष नहीं बता रहा, इन सब की परिभाषाएं आप लोगों को पता है, पढ़ी हुई है। अपन सीधे बढ़ जाते हैं 5वें सूत्र की तरफ। 5वां सूत्र कौन सा है? फिर से ठीक है, याद होते जा रहे हैं क्या? 5 सूत्र याद हो गए? नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्सन्यास। ठीक है, ये कहां से बीच में सूत्र आ गया, ये आप लोगों को पहले समझ लेना चाहिए। देखिए, जैसा कि पहले अपन को प्रश्न उठा दी कि दर्शन मतलब तो सामान्य अवलोकन भी होता है, दर्शन मतलब तो मत भी होता है, दर्शन मतलब श्रद्धान भी होता है, दर्शन मतलब देव दर्शन भी होता है। इतने सारे मतलब हैं दर्शन के। ऐसे ही सारे शब्दों के बहुत सारे अर्थ हुआ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कौन सा अर्थ लेना है, ये कैसे समझ में आएगा? तो आचार्य देव ने बोला, ये जो सारी ही चीजें हैं ना, इनका लोक व्यवहार चला करता है। लोक व्यवहार मतलब जहां पर जैसा प्रकरण चल रहा हो, आपको वैसा अर्थ लगाना पड़ता है। और वो कैसे हम उनको शब्द को मतलब दे देते हैं, वो मतलब हम देते हैं उनको निक्षेपों के माध्यम से। किनके माध्यम से? निक्षेपों के माध्यम से हम उनका लोक व्यवहार करते हैं, मतलब उन शब्दों को अर्थ प्रदान करते हैं। हाँ, निक्षेप मतलब लोक व्यवहार, आरोपित करना किसी को, आरोपित मतलब किसी को नाम दे देना। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? फिर से ध्यान से सुनिए यहाँ पर।
ठीक है, अब मैं बताऊंगी 4 प्रकार के निक्षेप। कल का याद है किसी को? किस किस को याद है कल क्या क्या पढ़ा था अपन ने निक्षेपों? बस हाँ भैया, वो आखिरी 5 मिनट थे ना, तो बोलिए। और किसी को याद नहीं है 4 निक्षेप? बहुत सरल है। याद है कि नहीं है? तो हैंड रेज करो। बहुत बढ़िया। ईशा याद है? चलिए चलिए, कौन बताएगा? बड़े मम्मी पीछे बता रहे हैं नाम। अच्छा, सरिता चाची याद है? हाँ, चलिए नाम निक्षेप कौन बता रहे हैं? ज्योति चाची नाम निक्षेप बताइए। जैसे किसी गरीब को लक्ष्मी ने नाम दे दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो एक बात बताइए, अगर सच में किसी के पास लक्ष्मी हो और यदि मैं उसको लक्ष्मीधर नाम दूं, तो भी क्या नाम निक्षेप कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो तो उसका गुण ही हो गया ना कि तुम्हारे पास लक्ष्मी है, उसे देखकर हमने नाम दे दिया तो लक्ष्मीधर, तो वो नाम निक्षेप नहीं कहलाएगा। अच्छा, और विशेष करते हैं, और विशेष करते हैं। पहले कोई गरीब था, ठीक है, और उसका नाम लक्ष्मीधर था, तो नाम निक्षेप होगा? पहले गरीब है ना, होगा ना। फिर तो पहले कोई गरीब है, उसके पास लक्ष्मी नहीं है और उसको नाम रख दिया गया लक्ष्मीधर, तो नाम निक्षेप कहलाएगा क्या? अभी गरीब है वो, अभी गरीब है, नाम निक्षेप कहलाएगा। अरे क्योंकि अभी तो उसके पास लक्ष्मी है ही नहीं ना, लक्ष्मी नहीं है और हम उसको लक्ष्मीधर कह रहे हैं, तो ये तो आपने निक्षेप किया कि भाई बस पहचानने के लिए इसका नाम रख दिया लक्ष्मीधर, तो ये नाम निक्षेप कहलाएगा। अच्छा, उसके बाद उसकी लग गई 25 करोड़ रुपए की लॉटरी, ठीक है। अब लक्ष्मीधर असलियत में लक्ष्मीधर बन गया है, तो भी क्या ये अब नाम निक्षेप कहलाएगा? अब ये नाम निक्षेप नहीं कहलाएगा, ठीक है, अब ये नाम निक्षेप नहीं कहलाएगा। समझ गए? तो बिना कोई गुण को देखे, बिना किसी गुण को देखे यदि नाम रख दिए जाए, उसको नाम निक्षेप कहा जाता है, ठीक है। जिससे अपन लोग व्यवहार में, जैसे किसी का नाम ज्ञानवती है ना, एग्जाम्पल के लिए, हाँ, किसी का नाम गरीबदास, किसी का नाम धरणेन्द्र, किसी का नाम राजेंद्र। अब वो सही में थोड़ी ना देवता है, इंद्र के इंद्रविद है, नाम रख दिया राजेंद्र, तो इसको नाम निक्षेप कहा जाता है, ठीक है। दूसरा कौन सा निक्षेप है जी? हाँ, जो गुण उसमें नहीं है, असलियत में नहीं है, बस नाम रख दिया। दूसरा निक्षेप बोलिए। हाँ, अगर गुण आप में कोई वैसा गुण है और उस गुण को देख के आपका नाम रखा गया है, ठीक है, तो वो नाम निक्षेप नहीं कर रहा है। हाँ, गुरु, तो ये नाम निक्षेप नहीं कर रहा है। कैसा? चलिए, दूसरा निक्षेप कौन सा है? स्थापना निक्षेप। स्थापना निक्षेप मतलब किसी में स्थापना कर देना, ठीक है, ये तो सरल है, नाम से समझ में आ रहे हैं। इसके दो भेद हुआ करते हैं, तदाकार और अतदाकार। तदाकार मतलब शब्द का मतलब समझ गए, उसके जैसा ही आकार वाला, और अतदाकार मतलब उसके जैसा आकार वाला नहीं, ठीक है। तो तदाकार का एक एग्जांपल दे दीजिए। इतने सारे एग्जांपल हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। जिन प्रतिमा सबसे सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हमारे पास है कि जैसी जिनेंद्र भगवान की छवि है, वैसे ही अपन ने इस पाषाण मूर्ति में स्थापना कर दी, ठीक है, और हम अब इनको जिनेंद्र परमात्मा मानकर ही पूजते हैं, ठीक है। अपने प्रक्षाल पाठ में लाइन बोलिए, बहुत गजब की लाइन है। साक्षात श्री अरहंत का मानो नमन स्पर्शन कर, है ना। अरे साक्षात अरहंत का ही मैं नमन स्पर्शन कर रहा हूँ। तो ये कौन सा
निक्षेप है? तदाकार स्थापना निक्षेप, ठीक है। और अतदाकार स्थापना निक्षेप का एग्जांपल दीजिए। हाँ, शतरंज चिट्ठी में जैसे मैंने राजा में देखा था, राजा के ऊपर ऐसा क्राउन टाइप का बना रहता है, ठीक है। लेकिन क्या राजा इसी आकार का होता है क्या? वो शतरंज में मनुष्य आकार होता है, ठीक है। तो ये स्थापना तो अपन ने राजा की करी, उसमें अपन राजा मानकर उसको चला रहे हैं, तो वो कौन सा निक्षेप कहलाएगा? अतदाकार स्थापना निक्षेप कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे जिनवाणी की स्थापना अपन ने इस ग्रंथ में करी कि ये जिनवाणी है, तो ये कौन सी स्थापना है? सोचिए 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 सोचिए। इस ग्रंथ में हमने ये स्थापना करी कि ये जिनवाणी है, कौन सा निक्षेप? तदाकार स्थापना निक्षेप। क्योंकि वाणी का कोई आकार होता है क्या? नहीं होता। और फिर भी हमने एक चौकोर चीज में जो उसके आकार की है भी नहीं, हमने उसमें उसका निक्षेप किया, तो ये कौन सा निक्षेप कहलाएगा? तदाकार स्थापना निक्षेप कहलाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। तीसरा कौन सा निक्षेप है? द्रव्य निक्षेप, ठीक है। इसको समझ लीजिए अच्छे से। द्रव्य निक्षेप में सिंपल ये है कि जैसे एक लड़की है जिसकी शादी फिक्स हो गई, ओके, अब उसकी जो शादी फिक्स हुई है वो हुई है किसी सेठ से, ठीक है। अब अभी उसकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, 7 फेरे नहीं हुए हैं, मंगलसूत्र नहीं बांधा गया, समझ गए, ठीक है। तो अभी उसकी शादी नहीं हुई है और अभी से उसके घर वाले मोहल्ले वाले उसे क्या बोल रहे हैं? और सेठानी। तो जो ये वर्तमान में भविष्य का निक्षेप किया गया, ये कहलाता है द्रव्य निक्षेप, ठीक है। भविष्य को देखकर वर्तमान में ही उसे सेठानी कहना, उसे कहते हैं द्रव्य निक्षेप। और अपन तो बहुत इसका प्रयोग करते ही रहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भविष्य में भी चलेगा, भूत में भी चलेगा, ठीक है। कोई किसी की भूत की पर्याय को वर्तमान में निक्षेपित कर कहना, वो भी द्रव्य निक्षेप कहलाएगा। अब मुझे उदाहरण कौन देगा द्रव्य निक्षेप के? हाँ हाँ, राजा ही बोलना, ठीक है। जैसे राजा का बेटा है, ओके, और वो अभी राजा तो बना नहीं क्योंकि राजा तो अभी है ऑलरेडी। राजा का बेटा, उसको भी राजा कहना क्योंकि भविष्य में ये भी राजा बनेगा, तो ये द्रव्य निक्षेप, ठीक है। हाँ, चलो आगे क्या कह रहे थे? हाँ, होंगे तो उनको वर्तमान में तो अपन तीर्थंकर नहीं कहते ना, ठीक है। ऐसे अगर आप उनको तीर्थंकर कहें, ठीक है, भविष्य का निक्षेप करके, तो चलेगा, वो द्रव्य निक्षेप में आ जाए। हाँ, पुरुष वर्ग द्रव्य निक्षेप का उदाहरण बताइए जल्दी से। हाँ, लता चाची, एक मिनट। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। डॉक्टरी की कोई पढ़ाई कर रहा हो और उसको अपन क्या कहने लगते हैं? अरे यहाँ का डॉक्टर साहब, ठीक है। तो ये भी कौन सा निक्षेप? द्रव्य निक्षेप। हाँ, राहुल भैया को एग्जाम्पल। डॉक्टर की बीवी को डॉक्टर नहीं बोलना, डॉक्टर की बीवी को डॉक्टर, वो तो ठीक है, वो उसमें भूत भविष्य का निक्षेप नहीं हुआ ना, भूत भविष्य का निक्षेप करना है। और तो उदाहरण जल्दी 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 खुशी बात। हाँ हाँ, राइट राइट, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे कोई ने मुनीमगिरी छोड़ दी, लेकिन अब तो वो तो मुनीम ही कहलाएंगे जिंदगी में, ठीक है। तो भूत को अपन ने निक्षेपित करके वर्तमान में कह रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा? द्रव्य निक्षेप। और कोई प्रधानमंत्री है, पहले प्रधानमंत्री थे, अब नहीं, लेकिन उनको दोस्त करने में आ गए, ठीक है, द्रव्य निक्षेप। और जैसे कोई स्टूडेंट है जो पढ़ के टीचर बन गया, हाँ, टीचर जो बन गया तो हो गया, स्टूडेंट था और फ्यूचर में वो टीचर बन जाएगा, उसको वर्तमान में कहना है, वर्तमान में कुछ कहना, आगे पीछे का वो निक्षेप। हाँ, रिटायर्ड होने के बाद भी उनको टीचर कहा जाए तो वो द्रव्य निक्षेप,
चलिए समझ गए आप लोग। जैसे सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, सीए हाँ। तो नहीं, हम तो भागने से वाले जैसे कोई पढ़ाई कर रहा है और आगे मतलब बनने वाला है, हाँ उसको बोल सकते हैं। हाँ, तो आगे सीए साहब आ गए, अभी बने नहीं है तो वो भी द्रव्य निक्षेप। कौन जाने वाले यात्री गए तो नहीं, लेकिन यात्री हाँ, अभी कौन आप लोग गए नहीं है, लेकिन अभी से आप यात्री हो गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये द्रव्य निक्षेप आप समझ गए। भूत और भविष्य को निक्षेपित कर कर वर्तमान में कहना वो द्रव्य निक्षेप का काम। और चौथा है भाव निक्षेप, सरल। अभी अपन भूत भविष्य वर्तमान में कर रहे थे, ठीक है। अब वर्तमान की चीज को वर्तमान का ही कहना, जैसे जो राजा राज्य कर रहा है उसको राजा कहना, ठीक है। जो सीए बन गया है उसको सीए कहना, जो मुनीमगिरी का काम कर रहा है उसको ही मुनीम कहना। ये सब क्या है? भाव निक्षेप। ओके, क्लियर? अब तो किसी को कभी डाउट नहीं आएगा इनमें, सरल है। आगे बढ़े अगले सूत्र पर, ठीक है। अच्छा, समाधान हो गया क्या? हो गया। हाँ, सरप्राइज ये है कि आज गोष्ठी नहीं है तो अपनी क्लास 15-20 मिनट और चलेगी। चलिए बढ़े आगे, ठीक है। हाँ, कितने सूत्र हो गए? 5 हो गए। 5 सूत्र किसको याद हो गए? महिला वर्ग में तो सबको याद हो जाना चाहिए। नहीं हो तो बात नहीं, कोई बात नहीं, जिसको नहीं हो। पुरुष वर्ग से किसको हो गए 5 सूत्र याद? नहीं हुए तो बड़ी था। चलिए, तो महिला वर्ग से पूछोगे। अच्छा हो अकेले झंडा ऊपर करे हुए हैं राज। सभ्यदर्शन ज्ञान चायकाणी मोक्ष मार्ग। हाँ। तत्वार्थ साधारण सभ्यदर्शन तदनी सर्गात अधिगवात्वा जीवन जीव आश्रम बंध संबंध जहाँ मोक्षास्तत्व। बहुत बढ़िया। नाम स्थापना द्रव्य निक्षेप। द्रव्य भाव। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्कन्यास। हाँ, बहुत बढ़िया। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्कन्यास। उस सूत्र में अपन ने जो भी पढ़ा है उसको याद कर लेंगे तो आपको सूत्र भी याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा, ये तो हो गई लोक व्यवहार निभाने वाली बात। ये एक ऑफ ट्रैक टॉपिक बीच में आ गया था। अब वापस आचार्य सम्यक दर्शन और सात तत्वों के विषय पर वापस लौट आए। उन्होंने बोला कि आप जिन सम्यक दर्शन, शिष्य को प्रश्न था, आप जो सम्यक दर्शन सात तत्वों की बात हमें बता रहे हो उनको जानने के उपाय तो बताओ। जानने के उपाय यहाँ पर शास्त्र में आपको शब्द मिलेगा, उसके लिए अधिगम के उपाय, ठीक है। अधिगम मतलब उनको जानने के उपाय तो बताइए। उस स्वरूप 6वां सूत्र यहाँ पर प्रारंभ हुआ। देखिए कौन सा सूत्र है? ये सूत्र अपन ने जब न्याय मंदिर पढ़े थे तब भी देखा था, याद है? 6वां सूत्र बोलिए एक साथ सभी लोग। प्रमाण नए रधिगमः, प्रमाण नए रधिगमः, ठीक है। तो क्या बताया इसमें? प्रमाण और नए ये अधिगम के उपाय हैं। अधिगम मतलब जानने के। किसको जानने के? किसका विषय चल रहा है? सम्यक दर्शन आदि का या फिर सात तत्व आदि का, ठीक है। तो उनको जानने का उपाय क्या है? सबकी आवाज नहीं आ रही मुझे। प्रमाण और नय, ओके। प्रमाण और नय के माध्यम से हम सम्यक दर्शन आदि और सात तत्व आदि को जानते हैं। अब ये प्रमाण और नय क्या होता है? किसी को पता है क्या? कुछ पता? ज्ञान में पढ़ा था वैसे, और किसी को याद नहीं है? प्रमाण और नय क्या है? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान प्रमाण, ठीक है। हाँ, और सम्यक ज्ञान प्रमाणम जो आपने कहा, प्रमाण ज्ञान कब होगा? सच्चा ज्ञान कब कहलाएगा? जब आपको पूरी वस्तु का ज्ञान होगा। थोड़ी सी वस्तु का ज्ञान, पूरी वस्तु का ज्ञान होगा, ठीक है। तो क्या? हाँ, उस पे आते हैं, ठीक है। तो
प्रमाण मतलब सिंपल ये है, प्रमाण मतलब जो वस्तु को कंप्लीटली पूरा ग्रहण करता है उसको क्या कहा जाता है? प्रमाण कहा जाता है। अच्छा, पूरा मतलब उसमें उसके विशेष भी आ जाएंगे ना। जैसे मैंने ये तो जान लिया कि ये ब्लैक बोर्ड है, परंतु मुझे ये नहीं पता कि इसके पीछे जो है ना, इससे अपन मार्कर से भी लिख सकते हैं, वो व्हाइट वाली चीज भी है इसके पीछे। ऐसा मुझे इसका विशेष ज्ञान नहीं था, लेकिन मुझे इतना बस ज्ञान था कि ये ब्लैक बोर्ड है। तो क्या ये प्रमाण ज्ञान कहलाएगा? क्या बोलिए, कहलाएगा क्या ये प्रमाण ज्ञान? नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि आपको ऐसा बाहर में दिखने में तो पूरा आपको दिख रहा था कि ब्लैक बोर्ड का ज्ञान है, लेकिन आपको उसकी विशेषताओं का ख्याल नहीं था। ठीक है, तो पूरी वस्तु को जो ग्रहण कर ले, मतलब जो उसकी विशेषता सहित पूरी वस्तु को ग्रहण कर ले, वो ज्ञान कौन सा ज्ञान कहलाता है? प्रमाण ज्ञान कहलाता है। कौन सा ज्ञान कहलाता है? प्रमाण ज्ञान कहलाता है। अच्छा, और इस प्रमाण द्वारा ज्ञात जो वस्तु है, जैसे मैंने प्रमाण ज्ञान द्वारा पूरी विशेषता के सहित इस ब्लैक बोर्ड को सही जान लिया, वो तो प्रमाण ज्ञान। अब अगर मैं इसकी मात्र एक विशेषता पे फोकस करूं कि देखो इसमें जो ये ग्रीन वाला पार्ट है ये कितना अच्छा है, इस पे अपन चौक से लिख सकते हैं। तो जो मैं इसके एक अंश पे फोकस कर एक अंश का ज्ञान कर रहा हूँ, ये कौन सा ज्ञान कहलाएगा? ये कौन सा ज्ञान कहलाएगा? नए ज्ञान कहलाएगा। तो यहाँ पर जो दो शब्द आए, प्रमाण और नए, इनका मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक वस्तु को पूर्ण रूप से जानना, उसकी विशेषताओं के सहित, उसको ज्ञान कौन सा ज्ञान कहलाएगा? प्रमाण ज्ञान। और उसी वस्तु में से उसके एक अंश का ज्ञान करूं तो वो कौन सा ज्ञान कहलाएगा? नए ज्ञान कहलाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? उदाहरण कौन देके बता सकता है मुझे? समझ में आ गया तो उदाहरण देके बताइए। प्रमाण और नए का, हाँ सही बता। आदि के संपूर्ण अंश को जानना प्रमाण है। हाँ। आदि के कारण को देखकर बताना कि इसके कारण की बात है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, शास्त्रीय एग्जाम्पल दिया है। और कोई पुरुष वर्ग? प्रमाण और नए सरल है बहुत। जैसे सत्वा सूत्र को पढ़ रहे हैं, हाँ। मैंने तो अभी थोड़ा सा पढ़ा है, हाँ, तो उसको नहीं, नए का ज्ञान, नए ज्ञान लगाने के पहले प्रमाण का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है सम्यक ज्ञानी को ही नए हुआ करते हैं, क्योंकि उनको प्रमाण द्वारा ज्ञात पूरी वस्तु पता है, तो उनको ही नए हुए। हाँ, अभी चला। जैसे नींबू को पूरा जाना, हाँ। विशेषताओं सहित जाना, हाँ। तो क्या प्रमाण? प्रमाण ज्ञान। उसमें एक जाने की पीला है। हाँ, नए, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। ठीक है, प्रमाण और नए। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि सामान्य को प्रमाण बोल देंगे और विशेष को नहीं, ऐसा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि प्रमाण भी विशेषताओं का ही मेल है। एक अपेक्षा से ऐसा कह सकते हैं। इसी से ऐसे कि शास्त्रवाद और अधिकांश में धर्म को प्रमाण बोल देंगे, और जैसे सांख्य है या वो है वैशेषिक है, वो एक चीज को नहीं करते तो उसको विशेष नहीं, वो फिर मिथ्या एकांत में आते हैं। उनको नए नहीं है। नए के लिए आवश्यक ये है कि आपको प्रमाण जो वस्तु है ना उसका भी ज्ञान। ठीक है, आप मात्र किसी का एक अंश जान रहे हो और आपको प्रमाणभूत वस्तु का ज्ञान नहीं है तो वो नए नहीं कहलाएगा। हाँ, हाँ, नहीं, ज्ञान में लगाना है, वस्तु में नहीं, ज्ञान में। लेकिन उनको पूरा वस्तु ज्ञान नहीं है, सारी स्पेशलाइजेशन का ज्ञान नहीं है। अपन उसको ना प्रमाण नए को ना आप एक वस्तु पे घटित करें, जैसे आप इस वस्तु पे प्रमाण नए घटा के बताइए। हाँ, पोडियम पे प्रमाण नए घटा के बताइए। चलिए, हाँ,
लकड़ी नहीं, सिर्फ लकड़ी नहीं, पूरा का पूरा पोडियम उसकी सारी विशेषताओं सहित लकड़ी का है, कत्थाई है, उस पर खड़े होकर बोलते हैं आदि सब कुछ, वो कहलाएगा प्रमाण। और उसमें से अगर आपसे इसका पेंट अच्छा नहीं बचा और इसमें पेंट करवाना है तो आप एक विशेषता पे फोकस हो तो ये कहलाएगा नए। ठीक है, अच्छा अब कह सकते हैं। हाँ चलिए, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर घटित करके दिखाई। ठीक है, नमक है, हाँ बोले उसका जो खाना सामान वो वाला है, हाँ उसका सफेद बाजार। ठीक है, नमक समतुल जो वस्तु उसका ज्ञान करना विशेषता से वो प्रमाण, और उसमें से सिर्फ खारापन देखना, सफेदी देखना, आकार देखना, वो सबका ज्ञान नहीं। समझ में आ गया? हाँ ठीक है, एक एक करके खाने की चीजों पर प्रारंभ करें। ठीक है, प्रमाण में अच्छे से समझ में आया। इसका बहुत विस्तार है, मतलब अपन अनेकांत में जा सकते हैं। इसके बाद एकांत, नए किसको होते हैं, नए के भेद, प्रमाण के भेद। हाँ, श्रोता के अभिप्राय को भी नए कहते हैं। जो भी एग्जाम्पल मैंने दिया था, अधिकांश तो शादी वाला धर्म हो गया, लेकिन किसी एक मत को ले रहे हैं तो क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं है, जैसे हमने कहा कि सारे मार्ग लाके धर्म होता है, अब किसी बंदे ने भक्ति मार्ग को लेकर निकाल दिया, उसको उसका एक पक्षी बन रहा है ना। जैसे अभी आपने हाथी को हाँ बोला, हमने हाथी को माना कि प्रमाण है, लेकिन हमने कहा कि हाथी जो है वो सुपर जैसा लगता है खाने दृष्टि से, तो वो चीज उसने एक चीज पकड़ा ना। नहीं, तो पहले ये समझिए, ये अपन एक ही वस्तु में अपन प्रमाण नहीं कर रहे हैं। एक ही वस्तु हुई ना, ब्रह्म को हमने साधन किया ना, भक्ति रूप भी है। ठीक है, जीव को द्रव्य मान रहा है, ठीक है, मान रहा है, मान रहा है। हाँ, अब मैंने धर्म को सिर्फ नित्य मान के मैंने उसको आगे बढ़ा दिया। हाँ, मैंने उसे एक पक्षी पकड़ा, हाँ, वो नए वो नहीं कहलाएगा। वो इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि जो अनंत धर्मात्मक वस्तु आपने जो बोली ना, अनंत धर्मात्मक, वो परस्पर सापेक्ष है। और उनमें से यदि आप एकमात्र जानने के लिए उपयोग कर रहे हो कि आत्मा अच्छा नित्य भी है, सांख्य मत, या फिर आत्मा अनित्य ही है, ऐसा यदि आप ज्ञान में कर रहे हो, जानने के लिए मात्र, ठीक है, तो फिर वो नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि आप अनंत धर्मात्मक वस्तु को सामने रखकर उसके एक पार्ट को जान रहे हो, उसके एक पार्ट को जान रहे हो, लेकिन आप उससे उसको अलग नहीं मान रहे हो। सांख्यमती आत्मा को नित्य मानते हैं तो वो अनित्य नहीं मानते फिर, जबकि हम जो प्रमाण ज्ञान कर रहे हैं उसमें नित्य नित्य है। और जब हम अनित्य मान रहे हैं तब बैक ऑफ द माइंड हमें ये भी अपेक्षा पता है कि एक अपेक्षा से आत्मा नित्य भी होती है, वो अपेक्षा उनकी नहीं है। ठीक है, इसलिए हम नहीं कथन और जानना दो। ठीक है, पता हो कि हम नित्य बोल रहे हैं और नित्य भी है। हाँ, जैसे हम आपको इंग्लिश बोल रहे हैं, पता है कि आप जीव भी हो। हाँ ऐसा सोचिए। हाँ बिल्कुल। ठीक है, बड़े आगे। अच्छा, एक सूत्र और पढ़ना है अपन को, और बहुत सरल है, आप लोगों को चुटकियों में समझ में जाएगा। पहले 5 सूत्र हो गए याद, बोलिए एक साथ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ ज्ञानम सम्यक दर्शनम तन्नि सर्वा गति कमात्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस् संन्यासा प्रमाण नए रवि कमाहा। ठीक है, 6 हो गए। अब अपन को 6 हो गए। 7वें पे बढ़े। ठीक है, याद होगा सूत्र, यहाँ आ गया, पढ़िए। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता। ठीक है, अच्छा, एक तो प्रमाण ने बता दिए जानने के उपाय। ठीक है, अब उन्हीं सम्यक दर्शन और सात तत्वादि को और भी जानने के उपाय बता रहे। कौन कौन से? निर्देश, स्वामी, साधना, अधिकरण, स्थिति, विधान। ठीक है, शब्द कौन कौन से हैं? निर्देश, स्वामी,
साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। ठीक है, अब ये सारी वस्तुओं में घटित हो जाएंगे। जैसे अपन एग्जांपल इससे मैं चालू करता हूं हिंसा से। ठीक है, हिंसा को जानने के लिए यदि मैं इन शब्दों को घटित करूं तो मैं कैसे हिंसा को जान लूंगा? जैसे समझिए, हिंसा का निर्देश कहलाएगा वस्तु स्वरूप के कथन करने को निर्देश कहते हैं। जैसे हिंसा की अपन ने परिभाषा कोई बना दी। ठीक है, राग आदि भावों की आत्मा में उत्पत्ति होना ही हिंसा है। ओके, तो वो क्या कहलाएगा? उसका निर्देश करना। ठीक है, हिंसा का निर्देश। ओके, निर्देश समझ में आया? ये क्यों पढ़ रहे हैं अपन? क्या है ये 6 चीजें? हाँ, सम्यक दर्शन, 7 तत्वादि के अधिगम के उपाय, जानने के उपाय। ठीक है, तो अब उनको जानने की ये 6 चीजें बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किसी भी वस्तु में ये 6 चीजें लगा दो, आपको उसका ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले तो उसका निर्देश करो, मतलब परिभाषा बताओ, नाम मात्र कथन करो, कुछ भी चलेगा इसमें। तो जैसे अपन ने हिंसा की परिभाषा बनाई, क्या? राग आदि भावों की उत्पत्ति होना आत्मा में, वही हिंसा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? हिंसा का निर्देश। ओके, दूसरा स्वामी। उस हिंसा का स्वामी कौन? तो हिंसा का स्वामी कौन होगा? जीव ही होगा। जीव ही होगा, या फिर कोई पुरुष अपन को दिख रहा है सामने हिंसा करते हुए, तो अमुक पुरुष, वो उसका स्वामी हो गया। ठीक है, स्वामी का मतलब सिंपल है, समझ में आ गया। तीसरा क्या लिखा? साधन। क्या लिखा परिभाषा में? वस्तु की उत्पत्ति के कारण को साधन कहते हैं। तो हिंसा की उत्पत्ति क्यों होती है? राग आदि भावों के कारण होती है। ठीक है, और यदि आप बाहर का कारण ले रहे हो तो कोई भी हिंसा के उपकरण आदि, वो भी उसके साधन कहलाएंगे। ठीक है, हिंसा की उत्पत्ति। अधिकरण मतलब आधार, तो वस्तु के आधार को अधिकरण कहते हैं। इसमें क्या आ जाएगा? हिंसा का आधार क्या है? वो तो साधन है। हाँ, जीव ही आएगा। ठीक है, जीव ही उसका आधार है। तो वस्तु के आधार को अधिकरण कहते हैं। स्थिति मतलब वस्तु के काल की मर्यादा को स्थिति कहते हैं। ठीक है, तो वो हिंसक कार्य आपने कितने टाइम तक किया है ना, और राग आदि की उत्पत्ति की अपेक्षा लें तो अनादिकाल हो गया अपना। तो अनादिकाल से राग आदि की उत्पत्ति हो गई थी, तो फिर इस अपेक्षा से हिंसा का काल कितना हो जाएगा? स्थिति क्या हो जाएगी? अनादिकाल। ओके, और जब तक चलेगी तब तक उसकी स्थिति कहलाएगी। ठीक है, चाचा समझ में आ रहा है? स्थिति मतलब उसकी काल की मर्यादा, और विधान मतलब उसके भेद प्रभेद। सिंपल, उसके भेद प्रभेद। तो हिंसा के जो अपन 4 भेद कर देते हैं, आरंभी आदि, और भी अपेक्षा से जो भी भेद हो जाते हैं, द्रव हिंसा, भाव हिंसा, ऐसे जो भी अपन उसके भेद आदि करते हैं, वो क्या कहलाता है? उसका विधान। ठीक है, 6 के 6 समझ में आ गए। तो कौन घटित करके दिखाएगा? अपने मन से आप शब्द ले सकते हैं। चलिए, चोरी पे घटित करके दिखाएंगे। चोरी पे निर्देश आदि कौन घटित करके दिखाएगा? हाँ, चलिए एक मिनट सोच लीजिएगा। चाचा लोग सोच लीजिए, माता लोग सोच लीजिए, 1 मिनट का समय। एक बार और, ये एकदम से टेस्ट लेने के टाइम पे याद आ जाता है। चलिए, हाँ चलिए, ज्योति रंग बताइए। चलिए, ज्योति रंग बताइए। अच्छा, 3 आप बताइए, 3 रक्षा जाते। ठीक है, चोरी का। हाँ, 1 मिनट पहले ज्योति का निर्देश आते। निर्देश वस्तु स्वरूप के कथन को निर्देश कहते हैं। जो चोरी की है उसके लिए चोरी हो है निर्देश। हाँ, परिभाषा बनाना है या फिर उसका नाम मात्र कथन करना। ठीक है,
वस्तु का हरण करना चोरी। हाँ, पर वस्तु का हरण करना चोरी। ठीक है, चोरी किसने की है उसका नाम क्या है, वो स्वामित्व। स्वामित्व का जाएगा। ठीक है, चोरी करने का जो कारण है वो साधन कहलाता है। हाँ, एग्जाम्पल। जैसे चोरी किस कारण से की, गरीबी है उसके पास, हाँ। या उसको मतलब लालच आ गया है सोने चांदी का, ठीक है। किस कारण से चोरी की, उसको साधन। बहुत बढ़िया, वो साधन। अच्छा, रक्षा जी बाकी की 3 अधिकरण से हाँ, ओके ओके, हाँ, या फिर वो चोरी रूप क्रिया कितने काल में है? चोरी रूप क्रिया वो आ जाएगा स्थिति में। नहीं, वस्तु से मतलब नहीं, अपन चोरी पे घटित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हर चीज पे घटित हो जाएगा। वस्तु तो एक सामान्य टर्म यहाँ पे जोड़ा है। हाँ, चोरी के क्या भेद प्रवृत्ति है उनको कहेंगे अपन विधान। आप समझ में आ गया? अभी भी नहीं आया? मैं बताऊं फिर से। ठीक है, सुनिए, ये बताए जा रहे हैं, मैं आप लोगों को सम्यक ज्ञान पे घटित करके दिखाता हूँ। चूंकि आचार्य बता भी इसलिए रहे हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, 7 तत्व जो पहले के सूत्रों में वो बताए हैं, उनको और विशेष जानने के क्या उपाय हैं। तो वो उन्होंने पहले तो बोला प्रमाण ऐसे जान लो। ठीक है, ये 6वें सूत्र में बोला। 7वें सूत्र में बोला एक काम करो, निर्देश स्वामी साधना अधिकरण स्थिति विधानता के माध्यम से जानो। तो ये भी जानने के उपाय हैं। जैसे प्रमाण ऐसे वस्तु को जान रहे थे ना, वैसे ही इनसे भी वस्तु को जाना जाता है। अब कैसे जाना जाता है वो समझिए। जैसे यदि अपन सम्यक ज्ञान पे ये 6 घटित करके देखते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं आपसे सम्यक दर्शन का पूछूंगा। ठीक है, तो तैयार रहिएगा। सम्यक ज्ञान का निर्देश है ना, संशय विपर्यय अनध्यवसाय रहित जो सच्चा आत्मा का ज्ञान होता है उसको सम्यक ज्ञान कहा जाता है। ठीक है, वो ये अपन ने जो परिभाषा बना दी उस चीज की, वो क्या कहलाएगा? निर्देश। ओके, निर्देश क्लियर है? हम सब दिखा दीजिए। ठीक है, निर्देश क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। उसकी परिभाषा बना देना जिसको भी जानने अपन जा रहे हैं। दूसरा, स्वामी, सम्यक ज्ञान का स्वामी कौन होगा? जीव ही होगा, सम्यक ज्ञान ही होगा। ठीक है, तो वो उसका स्वामी कहलाएगा। ठीक है, तीसरा साधन, सम्यक ज्ञान का साधन, उत्पत्ति का कारण। तो इसमें तत्वार्थ का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, देश शास्त्र रूप का सच्चा ज्ञान, वस्तु स्वरूप का ज्ञान, स्वपर का ज्ञान, ये सब कुछ उसके उत्पत्ति के कारण है। ठीक है, सम्यक दर्शन, ये भी तो सम्यक ज्ञान का कारण है। तो वो सब कुछ किस में आ जाएगा? साधन। समझ में आ गया? ठीक है, चौथा क्या है? अधिकरण, मतलब है सम्यक ज्ञान किसके आधार से रहता है? तो किसके आधार से रहता है? आत्मा के आधार से रहता है, जीव के आधार से रहता है। तो जीव उसका क्या कहलाएगा? अधिकरण। और वो सम्यक ज्ञान कितने लंबे काल तक टिका? जैसे सिद्ध भगवान का सम्यक ज्ञान कब तक टिका रहेगा? साधी अनंत काल तक टिका रहेगा। तो सम्यक ज्ञान की स्थिति सिद्ध भगवान के लिए साधी अनंत होगी। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो ऐसे अलग अलग अपेक्षा से उसकी काल देखना, वो क्या कहलाता है? स्थिति। और सम्यक ज्ञान के भेद करना, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? विधान। स्थिति तो मर्यादित होगी। हाँ, स्थिति मर्यादित किसकी? हाँ, स्थिति मतलब मर्यादा, काल की मर्यादा। हाँ, काल की मर्यादा मतलब कि वो कितने काल तक टिक रहा है, उसके लिए तो मर्यादा। समझ में आ गया? सरल है ना बहुत? अब विधान, विधान मतलब उसके भेद प्रभेद करना। जैसे सम्यक ज्ञान के हमने प्रत्यक्ष परोक्ष भेद कर दिए, और कोई के मति शुद्ध अवधि मना पर्याय ऐसे भेद कर दिए। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाता है? सम्यक ज्ञान का विधान करना, मतलब भेद प्रभेद करना।
ठीक है, अब सम्यक दर्शन में कौन हेडिंग कर सकता है? बढ़िया, 1 2 3 4, पीछे से विभा चाची 5, प्रीति चाची 6, राहुल भैया, घंटी चाचा क्यों? अच्छा, निर्देश तो बन जाएगा सम्यक दर्शन का निर्देश। निर्देश मतलब परिभाषा, तो क्या हो जाएगी परिभाषा? पदवार शब्द, सम्यक दर्शन, ठीक है, निर्देश हो गया। अच्छा, स्वामी तो बन ही जाएगा, सम्यक दर्शन तो जीव है। साधन क्या होगा उसका कारण? किनके कारण से होता है सम्यक दर्शन? आत्मा का प्रधान, देव शास्त्र गुरु, सात तत्व, वो सब कुछ क्या हो जाएगा उसके? अधिकरण क्या होगा? आधार क्या है? जीव, स्थिति कितने काल तक रहेगा? विधान, अधिकवच निसर्गज, ठीक है, पूरा तो बन गया। अब फिर नहीं आएगा, पूरा बोल दिया फिर। हाँ, सम्यक दर्शन की स्थिति अलग अलग सम्यक दर्शन के हिसाब से अलग है। जैसे औपचारिक जो सम्यक दर्शन है वो अंतर्मूर्ति रहता है, तो उसकी जगत में भी वही और उत्कर्ष भी अंतर्मूर्त। अच्छा चलिए, विशेष पॉइंट आई क्या? ये तो 6 सब लोग को समझ में आ गए पक्का? एक काम करेंगे, ये होमवर्क में रहेगा, 2-3 आप लोगों को सम्यक 4 सबको ये 6 अटेंड करके आए, ठीक है, लिख लीजिए अभी से, फिर अपन स्थिति के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। सम्यक चारित्र पर आपको निर्देश आदि घटित कर लाने हैं, ठीक है। अब जाइए वापस सम्यक दर्शन की स्थिति पे, ठीक है। हमने देखा औपचारिक जो सम्यक दर्शन होता है उसकी तो जगत स्थिति मतलब सबसे कम स्थिति भी अंतर्मूर्त होती है और सबसे ज्यादा स्थिति भी कितनी होती है? अंतर्मूर्त होती है, ठीक है। अंतर्मूर्त के ओके। लेकिन छायक सम्यक दर्शन की जघन्य स्थिति क्या होती? थोड़ा सोच के बोलिएगा। छायक सम्यक दर्शन जो कि एक बार हो जाए तो फिर छूटता नहीं। जघन्य स्थिति बतानी है आपको, सबसे छोटा। क्या? नहीं वैसे फिर तो हर चीज के अंदर एक समय ही बचेगी, वैसा नहीं। सुन लीजिए छायक सम्यक दर्शन की जघन्य स्थिति होगी अंतर्मूर्त। और कैसे होगी सुनिए। जैसे कोई निकट भव्य है, अभी तक उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। भरत चक्रवर्ती भी हो सकते हैं ना? भरत चक्रवर्ती को पहले से था, लेकिन तो भी अपन ले लेते हैं कि एक जो जीव है वो निकट भव्य है, अभी तक उसको सम्यक दर्शन छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, ठीक है। उसको सामने अभी एक केवली भगवान दिखे, समोशरण में गया, ठीक है। तत्क्षण उसको छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तत्क्षण आत्मा का ध्यान करता है, कर्मों का नाश करता है, अंतर्मूर्त में मोक्ष पहुंच जाता है। तो इस अपेक्षा से पहले तो सम्यक दर्शन था नहीं, तत्क्षण अंतर्मूर्त में किया और अंतर्मूर्त में मोक्ष पहुंच गए। इस अपेक्षा से अंतर्मूर्त छायक सम्यक दर्शन की जगह, ठीक है। अच्छा, छायक सम्यक दर्शन की उत्कृष्ट स्थिति क्या हो सकती है? 66 अगर वो आप छायक सम्यक में पहुंचे, थोड़ा ये जिसने बता दिया उसको मैं मान जाऊंगा, ठीक है। शादी है ना? नहीं, देखिए वो सिद्धों में जाके जो छायक सम्यक दर्शन मिल गया ना, उसको काउंटर नहीं करेंगे, क्योंकि उनका तो छायक सम्यक दर्शन मतलब परमावगाहन हो गया। छायक सम्यक दर्शन मतलब सिद्ध होने के पहले कर लेना है आपको, ठीक है। अब बताइए उत्कृष्ट स्थिति क्या होगी छायक सम्यक दर्शन की?
एक बार हो जाए तो छूटेगा नहीं। 30 हाँ 2 घड़ी 48 नहीं, वो तो अंतर मुहूर्त है, उसको अंतर मुहूर्त कहा जाता है। उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त 48 मिनट। शादी अनंत आएगा पक्का? शादी अनंत वाले कौन कौन है? अरे इतना सरल होता तो मैं आपसे क्यों पूछता? सम्यक दृष्टि है हाँ और उसको केवल ज्ञान हो गया, हाँ तो उसका जब तक शरीर है हाँ तब तक उसका शायद सम्यक दर्शन रहेगा। शरीर त्यागते से वो सिद्ध हो जाता है। हाँ तो फिर आपने बताया कि सिद्ध दशा की चर्चा नहीं हो रही। हाँ, यहाँ पर सिद्ध दशा को काम नहीं करना। शरीर की आयु जितनी रहेगी उतना समय उसका शायद सम्यक दर्शन रहेगा। हाँ, तो अब आयु की अपेक्षा से बताइए। चलिए मैं धीरे धीरे लेके चलता हूँ। मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु क्या हो सकती है? मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु क्या हो सकती है? 1 कोटि पूर्व। कितनी हो सकती है? 1 कोटि पूर्व। ऐसा समझ लीजिए बहुत सारे वर्ष, ठीक है। 1 कोटि पूर्व ये मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु हो सकती है। अच्छा, और सम्यक दर्शन कितनी आयु में हो सकता है? 8 वर्ष हो सकता है, ठीक है। और कम से कम आपको सम्यक दर्शन करने के लिए अंतर मुहूर्त तो चाहिए, ठीक है। तो अंतर मुहूर्त प्रोसेस का 8 वर्ष कम कर दीजिए, स्टार्टिंग के पीरियड में हो नहीं सकता। और 1 कोटि पूर्व की टोटल आयु की, तो 1 कोटि पूर्व माइनस 8 वर्ष माइनस अंतर मुहूर्त, ठीक है। एक 8 वर्ष का बालक है जिसने अंतर मुहूर्त में छाया समय दर्शन कर लिया, समझिएगा ध्यान से। तो 1 कोटि पूर्व उसकी पूरी आयु भर, जो उसकी 1 कोटि पूर्व की आयु है उस बच्चे की, अब तो बड़ा हो जाएगा। 1 कोटि पूर्व की जो उसकी पूर्ण आयु है, स्टार्टिंग के 8 वर्ष हटा दीजिए, अंतर मुहूर्त हटा दीजिए, एक तो इतना काल, ठीक है। अभी भी सुनिए, मोक्ष नहीं गया है, ठीक है। ये पूरी 1 कोटि पूर्व की उन्होंने आयु करी और फिर वहां से वो गए 33 सागर के लिए सर्वार सिद्धि, ठीक है। तो वो सम्यक दर्शन उनका कंटिन्यू रहा। तो 1 कोटि पूर्व माइनस 8 वर्ष माइनस अंतर मुहूर्त प्लस 33 सागर, और फिर 1 कोटि पूर्व की आयु फिर से ली, तो वो 1 कोटि पूर्व, और 1 कोटि पूर्व तक वो विद्यमान रहेंगे, उसके बाद सिद्ध रहेंगे। तो टोटल कितना हो गया? 2 कोटि पूर्व प्लस 33 सागर माइनस 8 वर्ष माइनस अंतर मुहूर्त, ये छाया सम्यक की उत्कृष्ट। 2 बार 1 कोटि पूर्व की आयु, 2 बार 8 वर्ष कम हुई नहीं, वो सम्यक दर्शन तो कंटिन्यू है ना। किस किस को समझ आ गया? कौन है वो बता सकते हैं? हाँ, गुड़िया दीदी, पहले एक बार गुड़िया दीदी बता दें, चलिए। हाँ हाँ ठीक है, एक कोटि क्या ये फिर ये 8 साल वाला जो हर बार में रहता है। हर काल में कह रहे हैं, हर काल में 8 वर्ष 8 वर्ष तो 8 वर्ष तक सम्यक दर्शन नहीं होता ना, तो हर काल की बात, चौथे काल में 5वें काल समझ में आया। और किस किस को समझ में आ गया था? ये खुशी भाभी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बड़े पापा आ गया, चलिए बड़े पापा। हाँ तीर्थंकर, हाँ नहीं, उनको अपन अभी थोड़ी कह रहे हैं सम्यक दर्शन, उत्कृष्ट बता रहे हैं कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ठीक है। ये मतलब अपन एक कल्पना करके बता रहे हैं, हर किसी चीज में एक घटित हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ विनोद पड़ेगा, शांति शांति सुन लीजिए जल्दी से।
हाँ सुनिए सुनिए बहुत अच्छा, कैसे आया ये समझ में आ गया? ठीक है। हाँ महिलाओं में से जल्दी से एक जन बता दीजिए। रितु चाची आप तो बताइए। हाँ हाँ उसके बाद के वो मनुष्य बने। हाँ मनुष्य उनका सतत छाई कम्युनिकेशन चलता रहा। अगर शायद समय दर्शन का हुआ हाँ हाँ मनुष्य भाव में मनुष्य भाव की एक कोटि की बताइए कि जितनी मैक्सिमम उसकी आयु होती है हो सकती है। हाँ उस आयु को उसने जिया। हाँ अभी 8 वर्ष बाद में बताया थी उस आयु को उसने जिया। फिर वो सर्वात सिद्धि गया तो वहाँ 33 साल की आयु होने की। फिर वहाँ से मनुष्य बना। फिर उसने 1 कोटि वर्ष पूर्ण की और 8 वर्ष की उम्र में ही 8 वर्ष के बाद ही हो सकता है। हाँ तो अगर उसको माइनस के 8 वर्ष को और अंतर्मुख की स्थिति रहती है तो इसको भी माइनस अंतर्मुख कम से कम चाहिए सम्यक दर्शन प्रकट करने। ठीक है अंतर्मुख वो भी माइनस। तो टोटल कितना हो गया? 2 कोटि पूर्व प्लस 33 सागर माइनस 8 वर्ष माइनस अंतर्मुख। ठीक है चलिए तो इस प्रकार अपन ने सम्यक दर्शन से हाँ और कोई चलिए कल पूछूंगा ताकि और अच्छे से परीक्षा हो पाए। आज तो आप लोग बताइए। अधिकतम ठीक है चलो फिर वाली स्थिति निज विधि निज में बता